कबीर के जन्म के बारे में भी विवाद है। कबीर का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, प्रामाणिकता की कोई बात नहीं है। वैसे ये माना गया है कि कबीर का जन्म संवत 1455 की ज्येष्ठ पूर्णिमा को सोमवार को पड़ता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की पंक्तियों में प्रचलित हुए 1455 साल भये चंद्रवार एक ठाठ ठये जेठ सुदी बर यायत को पूर्णमासी प्रकट भये। अब ये जो है वो उन्होंने माना है, कुछ कहते हैं कि 1456 सिद्ध करते हैं। ये 55 और 56 के कबीर का जन्म हुआ था। कबीर लंबी आयु लेकर के रहे। कबीर के लिए यह है कि कबीर के वृद्धावस्था में पुत्र हुआ। पुत्र के लिए भी ये माना गया है कि कबीर का पुत्र जो है सगुणवादी हो गए थे। कबीर उससे दुखी भी रहे और पुत्र के बाद उन्होंने कहा भी है। कबीर के जो गुरु, अब बात चलती है गुरु क्या, कबीर ने गुरु पर बहुत लिखा है। कबीर के गुरु परंपरा में जैसे रामकुमार वर्मा ने लिखा है अपने संत कबीर पुस्तक में, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि कबीर जो है एक पुत्र और एक पुत्री हुए। पुत्र का नाम पहले भी बताया, पुत्री का भी नाम बताया आपको। पुत्र जो थे, पुत्र का जो सुख है कबीर को नहीं मिला। वह सगुणोपासकों की श्रेणी में सम्मिलित हो गया था, इसीलिए कबीर ने उसे अपना वंश विनाशक समझ रखा था। कबीर ने कहा कि वंश विनाशक है। और कबीर के गुरु पर बहुत कुछ है, प्रामाणिक बात नहीं है। कहते हैं कि कबीर को एक बार कह दिया कि नुगरा है। नुगरा आपने शब्द सुना होगा, किसको कहते हैं नुगरा? आप प्रयोग में कहते हैं कि बड़ा नुगरा निकला ये तो। अब नुगरा क्या, किसको कहते हैं? कहते हैं नुगरा का अर्थ है निगुरा, जो बिना गुरु के हो। जीवन में जो बिना गुरु के होता है उसका जीवन सफल नहीं होता है, उसका जीवन निरर्थक होता है। वो सही मार्ग पर नहीं चल सकता। सदगुरु ही सही मार्ग पर ले जाता है। संतों ने इसका वर्णन किया। कबीर को भी लोग कहते थे कि ये नुगरा है। अब नुगरा है तो गुरु बनाना जरूरी हो गया। तो ऐसी किंवदंती है कि कबीर के गुरु रामानंद बने। वो रामानंद जी के पास गए और जाकर के कहा कि मुझे आप अपना शिष्य बनाए। रामानंद जी ने मना कर दिया कि भाई मैं तो सगुण को मानने वाला हूं, तुम्हें गुरु कैसे बनाऊं, तुम निर्गुण को मानने वाले हो। कबीर ने कहा ठीक है। कुछ समय पश्चात रामानंद जी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। कबीर सीढ़ियों पर सोए हुए थे। उस समय ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान किया जाता था, अंधेरा था। कबीर सो रहे थे। रामानंद के पैर का अंगूठा लगा और उन्होंने कहा राम 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 बजो, राम बजो, राम कहो। जो भी है राम मुंह से निकला। कबीर उठ करके चल दिए। उनको पता नहीं था कि कौन सो रहा है, क्या है। कबीर थे। और उसके बाद में वो कहने लगे कि मुझे तो उन्होंने गुरु मंत्र दे दिया राम का। और हर जगह कबीर कहने भी लगे कि मेरे गुरु तो रामानंद है। कबीर ने लिखा है, कबीर एक जगह कहता है, पूरा वो साखी है, तू ब्राह्मण में काशी का जुलावा, बूझो मोर गियाना, काशी में हम प्रकट भये हैं रामानंद चेताए। कि काशी में हम प्रकट भये हैं रामानंद चेताए। इससे ये लगता है कि कबीर ब्राह्मणी के पुत्र नहीं थे, वो काशी के जुलावा ही थे। बूझो मोर ज्ञाना, मुझसे ज्ञान की। और कहते काशी में हम प्रकट भये हैं रामानंद चेताए। तो अब वो कबीर गुरु रामानंद के बारे में कहने लग गए कि मेरे गुरु तो रामानंद जी हैं, रामानंद जी ही मेरे गुरु हैं।
अब रामानंद जी गुरु है तो लोगों ने जाकर के रामानंद जी को कहा कि वो आपका, उन्होंने बुलाया कि भाई मैंने तुम्हें कब उपदेश दिया या शिष्य कब माना। तब वो कहते हैं कि आप गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, आपका पैर का अंगूठा लगा और आपके मुंह से राम निकला और मैंने तो वही मंत्र, वही राम नाम को पकड़ लिया और राम ही सब कुछ है, तो मैं आपका शिष्य हो गया। तो रामानंद जी ने भी बाद में स्वीकार किया कि कबीर मेरा शिष्य है। और गुरु के प्रति बहुत भक्ति थी कबीर की। कबीर गुरु भक्ति में ही रहे। कबीर कहा भी है, गुरु, कबीर का गुरु में अटल विश्वास था। उन्होंने गुरु की वंदना कई बार की है, अनेक प्रकार से की है। रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार किया है और उन्हीं से, अपने गुरु की सेवा से ही उन्होंने भक्ति अर्जित की थी। गुरु की प्राप्ति को वे ईश्वर की कृपा के फल स्वरूप ही समझते थे। कबीर गुरु। अब कबीर को किताबी ज्ञान नहीं था। कहा भी गया कागज मसी छूयो नहीं। अब कबीर अनपढ़ थे कहते हैं, और ये होते किताबी ज्ञान नहीं रखते थे और वे किसी से वाद विवाद भी नहीं करना चाहते थे, अर्थात वाद विवाद भी नहीं जानते थे। आत्मचिंतन और हरि स्मरण यही उनकी भक्ति के साधन थे। कबीर ये कहते थे कि ईश्वर जो है, अब कबीर के ईश्वर, कबीर देखो क्या है, कबीर के आराध्य क्या है, निर्गुण आराध्य है। आपके दो है, जैसे ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री नाम से स्पष्ट है। ज्ञान देना और उदर प्रेम करना, प्रेमाश्री, प्रेम में। अब कबीर जो ब्रह्म स्वरूप में, कबीर ने किसको, कबीर का जो आपके पाठ्य पुस्तक पाठ्य में जो आपके कोर्स में है, पहला ही पद होगा आपके साखियों के बाद में, जो पहला पद है, दुल्हनी गाऊ मंगलाचार गराई राजा राम बरतार, उसमें कबीर ने कहा है, कहे कबीर हम ब्याई चली हैं पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी शादी हो गई। किससे शादी हो गई? पुरुष एक अविनाशी। कबीर के आराध्य, कबीर ने आराध्य किस स्वरूप में स्वीकार किया? पुरुष के रूप में उन्होंने अपने आराध्य को स्वीकार किया है, ब्रह्म को स्वीकार किया, ब्रह्म पुरुष के रूप में और आत्मा स्त्री के रूप में। लेकिन प्रेमाश्री में क्या है? उल्टा है। प्रेमाश्री में ईश्वर किस स्वरूप में है? नारी के स्वरूप में, महिला के स्वरूप में, नायिका के स्वरूप में, स्त्री के स्वरूप में, शक्ति के स्वरूप में। और साधक कौन है? आत्मा क्या है? पुरुष के रूप में। अब ये जो बात कही गई है कि सारी बातें जो कह दी उन्होंने कि ये पुरुष और स्त्री की बात, देखो प्रेमाश्री, प्रेमाश्री का वैसे ही है। प्रेम में आप जायसी पढ़ेंगे, जायसी में जो परमात्मा किसको माना गया है? पद्मावती को। पद्मावती को परमात्मा और रतन सिंह, रतन सेन को आत्मा साधक माना गया है। वहाँ आएगा, उल्टा होगा। तो यहाँ ये कहा है, कहे कबीर हम ब्याई चले हैं पुरुष एक अविनाशी। और कबीर कहते हैं कि विवाह किससे? ये जो आप पद पढ़ेंगे इसकी व्याख्या कराएंगे तो आपको विस्तार से बताया जाएगा। और कबीर ने शादी भी किससे की है? कबीर कहते हैं कि ऐसे वर को क्या वर है जो होते ही मर जाए, शादी करते ही मर जाए। ऐसे वर का क्या वर्ण करें? ऐसे वर से क्या शादी करें जो होते ही मर जाए, शादी होते ही मर जाए। अर्थात कहने का भाव ये है, कबीर कहते हैं कि उस परमात्मा से ही लगन, उस परमात्मा के साथ ही अपनी जो बातें होनी चाहिए, उस परमात्मा से ही प्रेम होना चाहिए, उस परमात्मा से ही शादी होनी चाहिए, जो उसने अपने आपके पहला ही पद है उसमें बताया गया है। कबीर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कबीर आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने भक्ति काल में थे।
भक्ति काल में जो कबीर का महत्व था, आज भी कबीर का उतना ही महत्व है। अब कबीर के बारे में जो है, कबीर की भाषा कौन सी है, कबीर के आराध्य कौन है, कबीर ब्रह्म के बारे में, ये आपको अगले जो है वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा।